आखिर क्या कारण था कि कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के कुछ वर्ष बाद ही कुंती ने अपने पुत्रों का साथ ना देकर धृतराष्ट्र आदि के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया? क्या कोई अपराध हुआ था पांडवों से? क्या रहस्य था उनका अपने पुत्रों को त्याग कर वन में जाने का? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत युद्ध के बाद 15 वर्ष हस्तिनापुर में ही रहने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाने का निश्चय कर लिया। तब विदुर और संजय भी उनके साथ ही जाने को तत्पर हो गए। उस समय युधिष्ठिर ने देखा कि माता कुंती भी वन की ओर ही जा रही हैं। यह देख युधिष्ठिर बोले, रानी माँ, आप अपनी पुत्रवधियों के साथ लौटिए, नगर को जाइए। ये धर्मात्मा नरेश तपस्या के लिए निश्चय करके वन में जा रहे हैं, अतः इन्हें जाने दीजिए। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती के नेत्रों में आंसू भर आए, तो भी वे गांधारी का हाथ पकड़े चलती ही गईं। जाते जाते कुंती ने कहा, महाराज, तुम सहदेव पर कभी अप्रसन्न ना होना। अपने भाई कर्ण को भी सदा याद रखना, क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वह वीर युद्ध में मारा गया। बेटा, ये मेरा ही महान दोष है कि मैंने सूर्यपुत्र कर्ण का तुम लोगों को परिचय नहीं दिया। महाबाहो, तुम अपने भाइयों के साथ सदा ही सूर्यपुत्र कर्ण के लिए भी उत्तम दान देते रहना। मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, तुम भीमसेन, अर्जुन और नकुल को भी सदा संतुष्ट रखना। आज से कुरुकुल का भार भी तुम्हारे ऊपर ही है। अब मैं वन में गांधारी के साथ तपस्विनी बनकर रहूंगी। इन सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। ये सुन युधिष्ठिर दुखी हो गए और बोले, मैं आपको वन में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आप मुझ पर कृपा कीजिए। पहले जब हम लोग नगर से बाहर जाने को उद्युक्त थे, आपने विदुला के वचनों द्वारा हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साह दिलाया था। अतः आज हमें त्याग कर जाना आपके लिए उचित नहीं है। माँ, भला आप हमको, अपनी इन बहुओं को और इस राज्य को छोड़कर अब उन दुर्गम वनों में कैसे रह सकेंगी? अतः हम लोगों पर कृपा करके यहाँ रहिए। अपने पुत्र के ये वचन सुनकर कुंती के नेत्रों में आंसू उमड़ आए, तो भी वह रुक ना सकी, आगे बढ़ती ही गई। तब भीमसेन ने उनसे कहा, माता जी, जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया और राजधर्म के पालन की सुविधा प्राप्त हुई, तब आपकी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई? यदि ऐसा ही करना था तो आपने इस भूमंडल पर विनाश क्यों करवाया? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वन में जाना चाहती हैं? आप हमें छोड़कर वन में ना जाएं, बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिर की उस राजलक्ष्मी का उपभोग करें। कुंती देवी वन में रहने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, अतः नाना प्रकार से विलाप करते हुए अपने पुत्रों का अनुरोध उन्होंने नहीं माना। वे आगे बढ़ती ही चली गई। पांडव भी अपने सेवकों और अंतःपुर की स्त्रियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। तब उन्होंने अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, महाबाहु पांडुनंदन, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। पूर्व काल में तुम नाना प्रकार के कष्ट उठाकर शिथिल हो गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जुए में तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था, तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे और तुम्हारे ही बंधु बांधव तुम्हारा तिरस्कार किया करते थे। इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था। मैं चाहती थी कि पांडु की संतान किसी तरह नष्ट ना हो और तुम्हारे यश का भी कभी नाश ना हो पाए। इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था। मेरी बहू भरी सभा में पुनः व्यर्थ अपमानित होने का कष्ट ना भोगे, इसी उद्देश्य से मैंने वह सब किया था। पुत्रों, इस बात को अच्छी तरह समझ लो, ये राजवंश किसी तरह नष्ट ना हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हारे उत्साह की वृद्धि की थी। मैंने पूर्व काल में अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग लिया है, बड़े बड़े दान दिए हैं। पुत्रों, मैं पुत्र के जीते हुए राज्य का फल भोगना नहीं चाहती। मैं तपस्या द्वारा पुण्य में पति लोक में जाने की कामना रखती हूँ। युधिष्ठिर, अब मैं अपने इन वनवासी सास ससुर की सेवा करके तप के द्वारा इस शरीर को सुखा डालूंगी। तुम भीमसेन आदि के साथ लौट जाओ। कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और द्रौपदी के साथ वहां से लौटने लगे। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर को संबोधित करके उनका हाथ पकड़कर कहा, तुम लोग युधिष्ठिर की माता कुंती देवी को अच्छी तरह समझा बुझाकर लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है। पुत्रों का महान फलदायक यह महान ऐश्वर्य छोड़कर और पुत्रों का त्याग करके कौन नारी मूढ़ की भांति दुर्गम वन में जाएगी? ये राज्य में रहकर भी तपस्या कर सकती हैं और महान दान व्रत का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकती हैं। अतः आज तुम इसे घर लौटाने की आज्ञा दे दो। राजा के ऐसा कहने पर
गांधारी ने कुंती से राजा की आज्ञा कह सुनाई और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया, परंतु कुंती देवी वन में रहने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। अतः गांधारी देवी उन्हें घर की ओर लौटा न सकी। कुंती के सभी पुत्र और सभी बहुएं जब लौट गई, तब राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चले। समस्त पांडवों का उत्साह नष्ट हो गया था। कुंती से बिछुड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो वे व्याकुल हो गए थे और उस समय पांडव हस्तिनापुर नगर वापस लौट गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।